हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं चांदनी ठक्कर आप सभी का लेट्स ब्रिंग सत्युग मेडिटेशन में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम अभी ईश्वर ने इस सृष्टि की रचना के समय जो भी नियम बनाए हैं, जिसे लॉज ऑफ द यूनिवर्स बोला जाता है, इन नियमों के बारे में जान रहे हैं। सो ये जो यूनिवर्सल लॉज हैं, ये हम सभी को यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं। एक भी व्यक्ति इस नियमों में से एक्सेप्शन नहीं है, राइट। तो आज हम जिस लॉ के बारे में जानने जा रहे हैं, उस लॉ का नाम है द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस। यानी कि अगर हम इसे हिंदी में समझे तो एकत्व का नियम। तो एकत्व यानी कि क्या? तो जैसे ही हम सभी की मनुष्य जीवन में अपब्रिंगिंग हुई है, जो जो इस जीवन में हमने जाना है, सीखा है, अनुभव लिए हैं, हमें ऐसा लगता है कि एवरीबडी इज सेपरेट, ईच एंड एवरी पर्सन अपने आप में अलग है। पर ये जो लॉ है, द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस, एकत्व का नियम, हमें ये बताता है कि इस पूरी सृष्टि का, एंटायर यूनिवर्स का, ईच एंड एवरी एटम इज कनेक्टेड। हर एक कण एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जब हम हर एक कण की बात कर रहे हैं, तो उन कणों में सभी मनुष्य भी आ गए, हमारे बॉडी के एटम्स, सारे मनुष्य भी आ गए, सारे एनिमल्स, प्लांट्स, पूरे यूनिवर्स का एक एक एटम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। शायद अगर आपके लिए ये बात नहीं हो, तो शुरुआत में आपको ये बात समझना या बिलीव करना थोड़ा इम्पॉसिबल लगे कि रियली हाउ इज दैट पॉसिबल। सो जस्ट टू मेक इट इजी, इमेजिन अ बिग पीस ऑफ फैब्रिक। अगर आप एक कपड़े का बड़ा पीस इमेजिन करें, तो उस कपड़े के, वो जो फैब्रिक में, इस कॉर्नर को आप ले और दूसरे ऑपोजिट दो कॉर्नर्स को आप ले, एंड इफ यू ऑब्जर्व दैट एंटायर पीस ऑफ क्लॉथ, अगर आप उसे बारीकी से देखें, तो हर एक थ्रेड, ईच एंड एवरी थ्रेड उस फैब्रिक की एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस तरह वो पूरा फैब्रिक बना है। अगर एक भी तंतु, एक भी उस तार उस फैब्रिक का एक दूसरे के साथ कनेक्शन तोड़ दे या छोड़ दे, तो वहां पे होल बन जाता है। दिस इज हाउ द यूनिवर्स इज मेड, द एंटायर यूनिवर्स। चाहे आप इस यूनिवर्स में नेचर को ले ले, यानी कि माउंटेन्स, प्लांट्स, रिवर्स, ओशंस, चाहे आप जीव जंतु को ले ले, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमंस को ले ले, ये सारी सृष्टि, द एंटायर क्रिएशन इज इंटरलिंक्ड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। सो इस लॉ, इस कनेक्शन को जानने के बाद, लाइक हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प अस, इसे हम हमारे रूटीन में, हमारे दैनिक जीवन में इस नॉलेज को हम कैसे यूज करें, ये हमें कहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट। सो द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस इज टेलिंग अस कि अगर मुझे ऐसे लगता है कि मेरी आज मेरे घर के अंदर
एक रूम के अंदर मेरे बच्चे के साथ, मेरे चाइल्ड के साथ आर्ग्यूमेंट हुई या मैंने उस पर गुस्सा किया, दिस हैपेंड फॉर 5 minutes इन वन रूम इनसाइड माई हाउस। हमें ऐसे लगता है कि ये 5 मिनट का जो सीन था, इट वॉज देयर एंड इट एंडेड, इट डजेंट मैटर। एक्चुअली इस 5 मिनट का ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव सीन हुआ बिटवीन टू पीपल, इट हैज अफेक्ट इन द एंटायर यूनिवर्स। शायद आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, पर लेटर ऑन आई गिव यू एन एग्जांपल कि हाउ इज दिस ट्रू। पर अभी के लिए हम ये जाने कि ये जो दो लोगों के बीच आर्ग्यूमेंट हुई, नेगेटिव कॉन्वर्सेशन हुई, दिस वाज एनर्जेटिक कम्युनिकेशन। चाहे हमने वर्ड्स से कम्युनिकेट किया हो, थॉट्स से किया हो, जो भी सिचुएशन बनी हो, एवरीथिंग इज एनर्जी। सो इवन पूरे यूनिवर्स के इस रूम में, इस कॉर्नर में जो भी इंसिडेंट बना, उस एनर्जी डज नॉट हैव बैरियर्स, इट डज नॉट हैव वॉल्स। एनर्जी ट्रेवल्स लाइक एयर, विद इन सेकेंड्स एनर्जी ट्रांसमिट और ट्रेवल होती है। सो इवन इफ एक छोटे से रूम में बिटवीन टू पीपल 5 मिनट के लिए एक आर्ग्यूमेंट हुआ, दैट एनर्जी इज गोइंग टू ट्रेवल इन द एंटायर यूनिवर्स। सिमिलरली, अगर वर्ल्ड के किसी भी कोने में वॉर हो रहा है, इवन दो वी आर नॉट लिविंग इन द वॉर जोन, हम जिस कंट्री में रह रहे हैं, वी आर नोवेयर क्लोज टू द वॉर जोन, फिर भी अगर पृथ्वी पर किसी भी कोने में ये सिचुएशन बन रही है, उसकी इफेक्ट पूरे प्लेनेट के साथ साथ हम सभी मनुष्यों की साइकी, हमारी मनोस्थिति पर, हमारी इंटरनल हैप्पीनेस, जॉय, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स, इन सारी चीजों पर, ये जो वर्ल्ड के किसी भी कोने में वॉर चल रहा है, उसकी इफेक्ट हम तक भी आती है एनर्जी के थ्रू। सो लेट्स मेक दिस टॉपिक इजी नाउ, टू मेक इट सिंपल, हम सभी समझ पाए, उसके लिए आई गिव यू अ सिंपल एग्जांपल। सो ये जो द लॉ ऑफ यूनिवर्सल वननेस, एकत्व का नियम, हमें ये बताता है कि चाहे आपके विचार थ्रू, आपके वर्ड्स के थ्रू या आपकी एक्शन के थ्रू एक भी पॉजिटिव या नेगेटिव कर्म होता है, दैट हैज पावर टू इम्पैक्ट द एंटायर यूनिवर्स। आपकी एक सोच, एक वाक्य में, एक कार्य में इतनी ताकत है कि वह पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी को बदल सके। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू बी सुपर अलर्ट कि मैं इस कलयुग को ज्यादा कलयुग बनाने में मदद कर रही हूं, या मेरी सोच, विचार एंड एक्शंस इस कलयुग को सतयुगी बनाने में मदद कर रहे हैं। सो वी नीड टू डिसाइड कि हमें कौन सा रोल प्ले करना है। सो ये एग्जाम्पल मैंने मेरे सेशंस में कई बार डिस्कस किया है कि ये जो लॉ ऑफ डिवाइन वननेस है, वो रिपल इफेक्ट क्रिएट करता है। सो रिपल इफेक्ट यानी कि आप सभी ने देखा होगा कि जब एक तालाब होता है, एक लेक होता है, जब हम उस लेक में एक पत्थर डालते हैं, तो उस एक पत्थर की वजह से वो जो तालाब का पानी था, उसमें तरंगे बनती हैं, रिपल्स बनते हैं। सो वो जो पत्थर जहां पे मैंने डाला था, उसके इमीडिएटली बाजू में पहला रिपल, पहली तरंग, उस तरंग की वजह से दूसरी, दूसरी की मूवमेंट की वजह से तीसरी,
इस तरह से वो एक पत्थर हैज बीन रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट hundreds and thousands of ripples in that lake. उसी तरह हमारी हर एक एक्शन has power to create ripple effect in the entire universe. So just to give you a small idea, for example, आज सुबह लाइक इमेजिनरी एग्जाम्पल कि आज सुबह मेरा मूड ठीक नहीं था, तो जब हस्बैंड जॉब पर गए तो मैंने उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, मैंने थोड़ी गुस्से से उनसे बात की, तो वो भी गुस्से में जॉब पर जाने के लिए निकले, बिकॉज वो उनकी मॉर्निंग की शुरुआत गुस्से से हुई, अच्छे मूड से नहीं हुई। जब वो जॉब पर पहुंचे उनका काम करने का कोई मूड नहीं था क्योंकि वो भी गुस्से में थे। सो जस्ट बिकॉज ही वॉज मेंटली नॉट देयर ही कुडंट परफॉर्म वेल। वो जॉब पर अपना 100% नहीं दे पाए। क्योंकि वो जॉब पर अपना 100% नहीं दे पाए, उनके बॉस जिन्हें पता था कि इस प्रोजेक्ट को इस डेट तक कंप्लीट करना है, तो बॉस को गुस्सा आ गया क्योंकि वो जो काम टाइम टू टाइम कंप्लीट होना था वो नहीं हो पाया। तो बॉस के माइंड में टेंशन हो गई उस प्रोजेक्ट को टाइमली मैनर में कंप्लीट करने की। तो अब वो टेंशन और गुस्से वाला बॉस जब घर पे गया, घर जाकर उसी टेंशन और गुस्सा उन्होंने अपनी बीवी पर निकाला, तो वाइफ का भी मूड अपसेट हो गया। उसी वाइफ ने उसी गुस्सा उसी अपसेटनेस को जब उनके घर काम करने के लिए हेल्पर मेड आई थी उस मेड पर गुस्सा निकाला। उस मेड ने अपने घर पे जाकर ये अपसेट मूड ये गुस्सा उनके बच्चों पर निकाला। डू यू सी द थ्रेड, द ट्रेल ऑफ इंसिडेंट्स दैट्स हैपनिंग? इसको रिपल इफेक्ट बोलते हैं। शुरुआत हुई, एक व्यक्ति का मूड अच्छा नहीं था या एक व्यक्ति ने अच्छी तरह रिएक्ट नहीं किया, शुरुआत वहां से हुई, जिसके इफेक्ट बाकी के 10 लोगों पर आप देख सकते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स इसी तरह से कार्य करता है। सो इसीलिए वी नीड टू बी सुपर डुपर केयरफुल about the kind of thoughts we think, words we speak, and actions we do. क्योंकि द लॉ ऑफ डिवाइन वननेस हमें बताता है कि हर एक व्यक्ति में इतना पोटेंशियल है कि वो अपने थ्रू पूरे ब्रह्मांड पर पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी को स्प्रेड कर सकता है। सो हम हर एक व्यक्ति अपने आप में हीरो और विलन दोनों का रोल प्ले करने के लिए सक्षम है। हमें डिसाइड करना है कि मुझे कौन सा रोल प्ले करना है, राइट? सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई सी यू ऑल टुमारो। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।